होम मिनिस्टर बनने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान अमित शाह सिक्योरिटी, तरक्याती कामों के जायजे के साथ ही शहीद एसएचओ के घर पर भी जाने वाले हैं। दरअसल रियासत के लोगों को अमित शाह के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। एक रिपोर्ट देखिए। वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोजा रियासत के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। मीटिंग के दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक भी वजीर दाखिला के साथ नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों और इंतजामिया के ओहदेदारों के साथ हाई लेवल मीटिंग ली। इस दौरान वो रियासत के हालात के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दहशतगर्दी के मोर्चे पर की गई कार्रवाइयों और इस जानिब उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी हासिल की। अमित शाह के दौरे से रियासत के लीडरों और आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। माननीय अमित शाह जी का दौरा एक खुशाइंदा बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग्रास रूट लेवल पे सरपंच साहिबान से और अपने वर्कर से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उनका प्रोग्राम है अमरनाथ यात्रा जाएंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया का होम मिनिस्टर साहब जो है वो ग्रास रूट पे काम देखे आए हैं। ये बीजेपी की गवर्नमेंट, इनके पास इस वक्त मुकम्मल एतमाद है अवाम का, हिंदुस्तान भर का। अगर ये चाहे तो इस वक्त तो ये मसला हल हो सकता है, जो तीनों फरीकीन के लिए खुशाइंदा कदम होगा। और इन तीनों के लिए तो आप सोचिए कि ये खुशहाली और फारिगबाली के लिए एक पहला कदम होगा। और हिस्ट्री में ये एक मुकम्मल हिस्ट्री बनेगी कि अगर इनके दौर में ये कश्मीर का 70 साल मसला जो लटकता हुआ खंजर की तरह है, ये अगर हल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो हमारा होम मिनिस्टर साहब आ रहा पार्टी की तरफ से यहाँ, ये कश्मीर के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। यहाँ कश्मीर के लिए हमारा होम मिनिस्टर साहब आ रहा है। हम भी बहुत खुश है। हमारे पार्टी की जो भी मसाइल आवाम के वो सालों हो जाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर में आना एक खुशाइंदा बात है। कश्मीर के बुनियादी मसाइल की तरफ देखा जाए, कश्मीर के दुख दर्द की तरफ देखा जाए, इससे अच्छा मौका कोई नहीं हमारे पास कि हमारे होम मिनिस्टर साहब आज वारिद कश्मीर है। और हमें यकीन है कि इस 70 साल लटकते हुए मसले का कोई हल निकाला जाए और कश्मीरियों को राहत की सांस मिल जाए। अमित शाह वजीर दाखिला के तौर पर अपने पहले दौरे के तहत बीजेपी के लीडरान और पंच सरपंचों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के एमपी, साबित एमएलए, एमएलसी और पार्टी ओहदेदारों के साथ वो मीटिंग करेंगे। इसमें रियासत के हालात पर तंजीम के लोगों का फीडबैक भी लेंगे। साथ ही पंच सरपंचों से मिलकर जमीनी सतह पर एडमिनिस्ट्रेशन की हकीकत और उन्हें आ रही परेशानियों की जानकारी हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो वजीरा दाखिला बनने के बाद पहली बार अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और जाहिर सी बात है कि मसला कश्मीर को लटकते हुए इतने बरस बीत गए हैं। अब हर कोई यही चाह रहा है कि इसका हल निकाला जाए और लिहाजा यही कोशिश की जाएगी कि आने वाले वक्त में जो अलहदगी पसंद है उनसे भी बात की जाए। और क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि अगर उनसे बात की जाएगी तो आगे भी आने वाले वक्त में इस मसले को निपटाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पंचों और सरपंचों से भी मुलाकात करने का बात निकलकर सामने आई है कि अमित शाह उनसे भी बात करेंगे, फीडबैक लेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो सही तरीके से वर्क कर पा रहे हैं ये भी जानने की वो कोशिश करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी, लेकिन जैसे ही समर्थन अपना वापस लिया था तो उसके बाद से ही हुकूमत गिर गई थी और फिर गवर्नर रूल लगाया गया था, जो कि अभी हालिया दिनों में 6 महीने और बढ़ाया गया है। और अब वहाँ के जो हालात है उनको साजगार बनाने के लिए ये कोशिशें की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हो या फिर कोई सा भी जगह हो जम्मू कश्मीर की, वहां पर हर कोई ये शख्स चाहता है कि अमन हो, अमन का पैगाम पहुंचे, हर कोई सुकून के साथ रहना चाहता है। और जब जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो उसमें निकलकर सामने आता है सिक्योरिटी का मसला और मिलिटेंटों का मसला कि क्या इन सबको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। लिहाजा वजीर दाखिला बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अमित शाह और इस दौरान दौरे के तहत वो बीजेपी के लीडरान, पंचों, सरपंचों से मुलाकात करेंगे। साथ ही बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अरकान पार्लियामेंट और साबिक एमएलए, एमएलसी और पार्टी के जो ओहदेदार हैं उन सभी से मुलाकात करने का उनका प्रोग्राम है, जिसमें रियासत के हालात पर जो लोग हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर
इस हालात के मद्देनजर कैसे आगे अपनी हिकमत अमली बनवानी है। तो अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आखिर उनके इस दौरे से क्या मसले का हल निकल पाएगा और क्या आगे की जो स्ट्रेटजी है वो बन पाएगी, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद सादिक खान साहब है, बीजेपी के लीडर है, और साथ ही डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब है जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। आपका भी बहुत बहुत दोनों का खैर मकदम है। सादिक खान साहब, क्योंकि वजीर दाखिला बनने के बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का, और सीधे तौर पर हमने लोगों की रिएक्शन सुनी है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर खुशी है और बहुत ज़्यादा जोश है, और एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि जो इतने बरसों से मसला कश्मीर अटका हुआ है अब शायद वो सुलझने के कगार पर पहुंच जाए। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप प्लीज़ आप दोबारा से सवाल कहिए। अगर मेरी आवाज़ सादिक खान साहब आपके तक पहुंच रही है तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वजीर दाखिला अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं जब से उन्होंने होम मिनिस्ट्री संभाली है, और हर किसी को इस बात पर खुशी है कि वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मसला कश्मीर का हल निकलने में बहुत बड़ी आसानी होगी। क्या लगता है कि जो मसला तकरीबन 70 साल से उलझा हुआ है उसको सुलझाने में एक नई कोशिश की शुरुआत होगी? फिर आपका जो है ऑडियो ड्रॉप हो, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं तब तक हरबख्श साहब से एक सवाल ले लेता हूं क्योंकि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ हैं, और तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। हरबख्श साहब, क्योंकि इससे पहले आपकी और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चल रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन फिर अलग अलग दोनों ने राह पकड़ ली है। अब क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के बाद वजीर दाखिला बने हैं अमित शाह और वो आ चुके हैं बल्कि यहाँ पर, क्या लगता है कि इस दौरान जो वो आए हैं कि ये जो मसला है जम्मू कश्मीर का उसको सुलझाने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाएंगे? देखो, जो शहबाज साहब, बात इस तरह है कि जब गवर्नमेंट भी बनी थी, कोलिशन भी बनी थी, तो तब भी यही एक मकसद था कि वाजपेयी जी के वक्त में जो अधूरी बातचीत रही थी, अधूरा एक मिशन रहा था, उसको कामयाब किया जाए। जी बदकिस्मती से हुकूमत नहीं चली और वो मिशन भी इनकम्प्लीट रहा, और अब तो एक और मौका है बीजेपी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि एक मेजॉरिटी है, एक थ्रम्बिंग मेजॉरिटी मिली हुई है, एक मजबूत गवर्नमेंट बन के फिर दोबारा आई है, और अमित शाह साहब नए होम मिनिस्टर बने हैं। तो हमने हमेशा वकालत की है बातचीत की, और आज भी करेंगे, और उम्मीद रखेंगे कि अगर वो यहाँ आए, और कुछ दिनों से जो अटकलें लग रही हैं, जो गवर्नर साहब का बयान भी आ रहा है कि हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है, हम इसको खुशाइंद, बहुत देर से है, हमने भी बड़ी कोशिश की थी, इनके दरवाजे तक लोग पहुंचाए थे। दानेश्वर शर्मा साहब की उसमें एक कमेटी भी बनी थी हमारे कहने पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तश्कील किया था, बातचीत का एक दरवाजा खुला था। और देखो, अगर तालिबान अमेरिका से बात कर सकते हैं तो ये तो हमारे लोग हैं, हुर्रियत के अपने लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो बातचीत करनी चाहिए। और मैं यहाँ से एक अपील भी करूंगा, हुर्रियत को भी अपील करूंगा कि यहाँ की सालमियत के लिए, यहाँ के अमन के लिए, यहाँ का जो खून खराबा है वो सारा बंद हो जाए, क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन और हथियार किसी भी चीज का हल नहीं है। बातचीत ही करनी है, और जल्दी क्यों ना हो बातचीत में। वैसे भी जो हमारे एक ट्वीट भी आया महबूबा जी का, देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त है, देर से सही बातचीत होनी चाहिए, और बड़ा खुशाइंद है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक थ्रम्बिंग मेजॉरिटी के साथ जो एक बड़ी गवर्नमेंट आई है, 350 के पार इनका आंकड़ा है, तो इसमें कोई अच्छा स्टेप लेके बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। पीडीपी का रोल इसमें क्या होगा? क्या पीडीपी भी इसमें साथ देगी अगर मसला कश्मीर को सुलझाने की बात आती है, या फिर आप अलग पसंदों के साथ खड़े होकर नजर आएंगे? बातचीत के नहीं, बातचीत के मामले में हम बिल्कुल तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हुर्रियत के साथ बात करनी होगी। अगर हमारी कहीं पे लगता है कि हम कहीं पे इस बातचीत का हिस्सा, हम तो है ही स्टेक होल्डर, हम तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हल चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि बातचीत हो, और उन लोगों से हो जो हमसे नाराज हैं, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है,
जिनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है, सॉफ्ट सेपरेटिज्म कहा जा रहा है जी। क्योंकि नाराजगी उनकी है, तो बातचीत उनसे की जाए, टेबल पे लाया जाए और हमारा जो रोल रहेगा पॉजिटिव रोल बातचीत के मामले में रहेगा। हम बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं बातचीत के मामले में और हमारी जहां पे भी लगेगा कि हम कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बातचीत के लिए, हम तैयार हैं। लेकिन हर वक्त साहब, आपको नहीं लगता कि जो रियासती पार्टियां रही हैं, फिर चाहे आप हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, क्योंकि आप दोनों का ही एक दूसरे के बाद अदल बदल कर सरकारें आती रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत देर हो गई है? क्योंकि हर कोई इससे आजिज आ चुका है। अब सयाह भी जाने से डरते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले जो जायरीन है, जो अकीदतमंद है, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसको कोई खतरा है। क्या अब ये सब चीजें बंद नहीं हो जानी चाहिए? शहबाज साहब, देखो ये तो एक मैनिपुलेटेड चीज है। आज तक देखो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ये है कि यात्री किसी को नुकसान नहीं हुआ है। एक डर सा, खौफ सा बैठा हुआ है जो प्रचार किया जा रहा है, नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यात्री मेहमान है और एक कल्चर रहा है कश्मीरियों का, कश्मीर का एक कल्चर रहा है कि अपने मेहमानों और मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर बहुत माना जाता है। और जो यात्री है, ये मेहमान है, इनके साथ कंधे पर कंधे जो लोग वहां पे पहलगाम में या बालतल में जो घोड़े वाले होते हैं, लोकल है, सारे आज तक मिलजुल के ये वहां पहुंचाया जाता है। कि मजहबी सेंटिमेंट है। यात्राओं को इस चीज के साथ जोड़ना बड़ी गलत बात है। यहाँ हर कश्मीरी, हर कोई इसको वेलकम करता है। और जो हालात की बात आप करते हो, जब हमने गवर्नमेंट बनाई, हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में बातचीत का पहला था, मैंने आपको कहा कि मकसद ही था कि उस वक्त मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं एक बड़े हिंदुस्तान के मैंडेट में मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिला रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के एक बड़े मैंडेट के साथ हाथ मिला रहा हूं। मुझे उम्मीद है जो वाजपेयी जी ने किया था उसको आगे मिशन को किया जाए। बिल्कुल उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर अमित शाह साहब आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मसला कश्मीर सुलझता हुआ नजर आएगा। लेकिन साजिद खान साहब वजीर दाखिला पहुंच गए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, जो अलैदगी पसंद है वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? क्योंकि उनको तो मुद्दा यही है। अगर उनका मुद्दा ये सुलझ जाएगा तो फिर वो आगे किस तरीके से अपनी सियासत करेंगे और सियासी रोटियां सेकेंगे फिर? हाँ शहबाज साहब, पहले मैं आपके वसादत से आज का ये प्रोग्राम देखने वालों को सलाम कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आप के आज के इस सवाल का ताल्लुक है जी, कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली, जो नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत वाली जो टर्म 2 की जो सरकार है, आज की सरकार है, और आज के जो विश्व भारत के जो माननीय इज्जतमाब होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, जो जम्मू कश्मीर के दो रोज़े दौरे पर आ रहे हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये मानना है, पहली सरकार में भी हमारी प्राथमिकता थी, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है नेशन फर्स्ट जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा जी कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में पीस नहीं चाहते हैं। चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, उस वक्त भी हमने ये कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के किसी छोटे से हिस्से में किसी अलगाववाद ने जन्म लिया है, कुछ लोगों को गलतफहमी के घोड़े पर सवार किया है, कुछ लोगों को यहाँ की रीजनल पार्टीज ने मैनिपुलेट करके जब सरकार में होते हैं तो उनकी अलग भाषा होती है जी, और जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। उस सिचुएशन को भारतीय जनता पार्टी पहले से नकार के चली आती है। इसलिए कि हमने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई थी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार के सामने सबसे पहले जो मैंने गुजारिश आपसे की है, पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। और नेशन फर्स्ट के इस कॉन्सेप्ट को भारतीय जनता पार्टी ये जरूर मानती, जरूर इस बात पर बिलीव करती है कि जम्मू कश्मीर में जो छोटे हिस्से पर जो अनरेस्ट है पिछले 30 सालों से जी, और यहाँ की कुछ ताकतें जो है इस अनरेस्ट को, इस छोटे से हिस्से में जो गड़बड़ चल रही है, इसको मैनिपुलेट करती है, इसको बढ़ावा देती है। साजिद खान साहब, मैं इसी के अंदर एक और काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा सर। मैं एक काउंटर क्वेश्चन इसी में करना चाहूंगा। आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी तंजीमें चल रही है जो कि ये होने नहीं देना चाहती। अब चूंकि अमित शाह साहब वज़ीर दाखिला बन चुके हैं, हर एक तंजीम पर उनकी नज़र है, हर एक गुट पर उनकी नज़र है, कौन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है इस बात की हर किसी को खबर है। क्या लगता है कि अमित शाह जब से वज़ीर दाखिला बने हैं और आने वाले वक्त में भी कश्मीर का जो मसला है वो बहुत जल्द सुलझने वाला है? क्योंकि हर कोई इससे परेशान हो चुका है, हर कोई आजिज आ चुका है, सयाह हो या फिर वहाँ के रहने वाले मकामी बाशिंदे हो। I'm not getting your voice. शहबाज साहब, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा सर आपके पास, तब तक हर वक्त साहब से सवाल ले लेते हैं। दोबारा
ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, तब तक आपकी ऑडियो फिर से चेक करानी को होगी। लेकिन हरबख्श साहब, क्योंकि अलहदगी पसंद लोगों को ये बात रास नहीं आती है, कोशिशें आपने भी पता है, आपको भी मालूम है कि पहले भी की गई थी, लेकिन पीडीपी हमेशा हिमायत जो है वो अलहदगी पसंदों की करनी शुरू कर देती है। जब नजरबंद किया गया था तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ही थी जो कि अलहदगी पसंदों के साथ में खड़ी होती आई थी, या फिर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, उनकी हिमायत में खड़ी होती नजर आई थी। तो फिर आप जब लोग इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो ऐसे कैसे मसले को आगे को हल किया जाएगा? देखो, साथ खड़े होने वाली बात ही नहीं बनती। देखो, बात होती है कि एक जस्टिस की, अगर आप के साथ आज गवर्नर, अगर हम कहते थे कि इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बातचीत एक मसला है, बातचीत पे ही हमने उस वक्त जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया तो उसमें बातचीत का ही रखा था, और तब हमें कहा गया कि ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये एंटी कश्मीरी है, ये जी पाकिस्तानी है, ये मजबूर करते हैं हमें, हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। और आज एक स्टेज वैसा आ गया कि कहते हैं कि नहीं, बातचीत ही एक मसले का हल है। और मैं आपको आज भी आपकी वसादत से कहता हूं कि मैंने आपको पहले भी कहा, तालिबान और अमेरिका ने भी लास्ट पे बातचीत की, और बातचीत अगर करनी है, अगर बातचीत ही हल है तो कत्ल-गारत के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? और रही बात की जमात इस्लामी के साथ खड़ा होना, ये हम कहते हैं अगर किसी इंडिविजुअल का कहीं पे कोई मसला है कि इंडिविजुअली, देखो अगर किसी का चार्जशीट होता है, कोई किसी जगह किसी कानून के अंदर फंसता है तो ठीक है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्कूल जो 500, 600, 700 स्कूल चलाती है, बड़ी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इवन आप एक बहुत बड़ी बात है, जमात इस्लामी की बात आपने उठाई कि गिलानी साहब और उनकी आइडियोलॉजी में जब चेंज आई तो जमात इस्लामी ने गिलानी साहब को अपने से अलग कर दिया कि आपकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। तो और अगर आज तक जमात इस्लामी का कोई बंदा, उनका कोई घरों से कोई मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया, उनके बच्चे कहीं मिलिटेंट नहीं बने, उनके स्कूल, देखो हम कहते हैं कि अगर एक लेकिन सर, जो फंड मुहैया कराने के तो उनके ऊपर इल्जाम है, फंड मुहैया कराने का इल्जाम तो लगा है ना कहीं ना कहीं उनके ऊपर, तो प्रूव करो, चार्जशीट करो। अरे तो सर, एनआईए अपना काम कर रही है ना, आप तो एनआईए को अपना काम करने देना चाहिए। जब एनआईए को पुख्ता सबूत मिले होंगे उसी बिना पर तो काम हुआ होगा ना सर। ये हाल है शहबाज साहब, एनआईए और ईडी का ये हाल है। अगर मैं किसी हमसाये की अभी शिकायत कर दूं कि इसके पास बहुत पैसे हैं, वो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो बातें छोड़िए, आज तक नहीं, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना सर, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, गैर आईनी हो गई बात। तो फिर आप अगर आइन के अंदर बिलीव करते हैं, आइन के तहत ही ये सारी की सारी संस्थाएं चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आइन के अंदर करते हैं, आइन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पूरा बिलीव करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो फिर एनआईए को काम करने दीजिए ना सर, अपना एनआईए को फिर अपना काम करने दीजिए। नहीं, काम कर भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन अलग बात है, आप पहले उठाओगे बंदे को फिर इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप चार्जशीट कीजिए ना, आप प्रूव कीजिए कि इनको ये कहीं पे इन्वॉल्व है, एंटी कंट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो हमने कहा रोका एनआईए को या नहीं कहा? ठीक है, इसका जवाब सादिक साहब से ले लेते हैं। सादिक साहब, जो इल्जामात लग रहे हैं उसमें कितना दम देख रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि पहले कम से कम उसके ऊपर कुछ चार्जेस हो तभी उठाया जाए, बाद में पूछताछ की जाए। देखिए शहबाज साहब, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा जी कि ये लोग जो है, पहले जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो इनकी एक ज़बान होती है जी, और उस वक्त ये आप बखूबी, आप एक जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि इनकी पहले अलग जो है वर्ड्स अलग होते हैं, उसके बाद जब सारकार में आते हैं तो इनके डीड्स कुछ अलग होते हैं। तो इसी वजह से जो अनरेस्ट रहा है कश्मीर में, इसमें बहुत सारे जो ये हमारे रीजनल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी हैं, चाहे वो इनके साथ हाँ मिलाने वाली जो कांग्रेस है, और इन्हीं तीन पार्टियों की वजह से कश्मीर में जो अनरेस्ट है पिछले 30 सालों से, बड़ी बदकिस्मती से दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनरेस्ट इन कश्मीर वैली। लेकिन ये है कि अपनी सियासी मकासद के लिए ये सियासी रोटियां सीखते हैं, और ये कभी जमात इस्लामी को फेवर करते हैं, कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, कभी अहले हदीस वालों को। वैसा बीइंग a very simple activist of भारतीय जनता पार्टी, I am proud of to be a Muslim। मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी अल्लाह ताला ने आंखें दी है, मुझे दिमाग दिया है, मुझे कान दिया है, मुझे इनकी सियासी जो चालें हैं, जो पॉलिटिकल जो इनके ट्रेंड्स हैं, इनकी जो ये वोट हासिल करने की जो इनके जो मंसूबे हैं, बड़े अफसोस की बात है, ये आम आदमी समझ पाता है, लेकिन इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन द रियल पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कश्मीर में
पीस नहीं आना चाहिए, लेकिन जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है, इसी वजह से इनकी पुष्टपनाही, यहाँ का जो अनरेस्ट है, यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविस्ट हैं, जो नौजवान यहाँ भटक गए हैं कौमी दायरे से, जिन्होंने बंदूकें उठाई है, इन्हीं लोगों की, इन्हीं जो रीजनल पार्टी से, इन्हीं की आशीर्वाद की मेहरबानी से और इन्हीं की वजह से ये कश्मीर जो जन्नत था ये तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। लेकिन सर उसको जन्नत दोबारा से बनाना होगा ना सादिक खान साहब, जन्नत बनाना होगा। और अब क्योंकि पूरे इक़्तिदार के साथ आप लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ में है, आपके ऊपर भी ये, आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है कि आपको जन्नत बनाने होगा कश्मीर को। जो जन्नत पहले कहा करते थे कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यहीं पर है। तो सवाल यही उठता है ना सर कि आप भी अब दौरे इक़्तिदार के अंदर आए हुए हैं, आपके पास फुल मेजोरिटी है, इस वक्त यहां पर गवर्नर रूल लगा हुआ है, आप चाहे तो यहां पर इसको सब कुछ बदल सकते हैं, आप किसी को भी उठाइएगा, कोई भी कुछ भी कीजिएगा, लेकिन कश्मीर के अंदर अमन चैन होना चाहिए। मैं पहले भी शोएब साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, चाहे वो वाजपेयी साहब की सरकार थी, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी की पहली सरकार थी, या चाहे वो अब हमारी सरकार जो हमारी दूसरी टर्म मिली है, भारतीय जनता पार्टी की एक कमिटमेंट है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जो है एक खुशहाल देश का तामीर हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जो मुफाद परस्त सियासी अंसर हैं, उन्होंने ही दीज आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस अनरेस्ट। हमने कब कहा कि हम जो है जो गिले शिकवे हैं उनको दूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गिले शिकवे दूर करने के तरीके होते हैं। एक बच्चा जो है खिड़की पर चढ़ जाए और उसके पेरेंट जो उसको पहले अदब से, पहले प्यार से बुलाते हैं, आप वापस आ जाओ, आप गिर जाओगे, लेकिन अगर वही बच्चा वहां कंटिन्यूअसली वहां एफर्ट करे नीचे छलांग मारने की, तो वो एक माँ उसका या बाप उसको थप्पड़ मार सकता है। इसलिए कि वो चाहता कि उसने तो सले से माना नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बंदूक छोड़िए और कौमी दायरे में आ जाइए। हम अब भी कहते हैं कि हुर्रियत को चाहिए कि वो आ जाए, जो गिले शिकवे हैं आपस के, वो हम जो है उनको सुलझा सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नॉट एट द कास्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल कंट्री, पूरे देश का ये मुकुट है। हम इसकी सालमियत पर, इस पर कभी भी हम किसी के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमने हर वक्त जो बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि हुर्रियत को आना चाहिए, हमारे साथ बातचीत करें। बातचीत यही हम कह सकते हैं खुले दिल से कि नॉट एनी एट द कास्ट ऑफ एनी कंप्रोमाइज, एट द कास्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हम आए, शौक से आए, बातचीत करें। कल माननीय होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आए सब बातचीत करें और अपनी बात रखें। बिल्कुल चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, सादिक खान साहब आपका और हरबख्श सिंह साहब आपका भी। लेकिन अब सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की फिजा हो और हर कोई आराम से वहां पर रहे, किसी को कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, क्योंकि सवाल यहां पर मुल्क का है और मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है।